जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। जैसे सर्दी की शुरुआत हो चुका है, प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आप महान दयालु प्रेमी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा मुझे मदद करना, आपकी वचन लोगों तक पहुंच सके। गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तमाम चर्च के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी पिता परमेश्वर पूरे दुनिया के अंदर सेवक लोग हैं प्रभु, जो सच्चाई के साथ राइट डिविजन के साथ सेवकाई करते हैं, सभी को प्रभु आशीष देना। जो ईमानदारी के साथ पिता परमेश्वर सच्चाई से बात करते हैं उनको आशीष देना, विश्वासियों को आशीष देना, हर जरूरतों को पूरा करना प्रभु। आज जो कुछ भी हम बताएंगे प्रभु, ये मेरे मन की बात नहीं, मेरे इच्छा नहीं, बल्कि आपकी इच्छा। पवित्र आत्मा हमें मदद करना। सारे आदर और महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन। फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। सभी संतों को प्रभु के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रभु महान है, दयालु है। पवित्र आत्मा हमें मदद करे ताकि हम सच्चाई को जाने और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चल सके। और हमें उम्मीद है प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे काम करेंगे। दुख से भरे दिन बीत जाएंगे, दुख से भरे दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे, हर पल यीशु के संग हम आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग में जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेसी हैं हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। हम यीशु के संगे के दिन स्वर्ग जाएंगे, तैयारी हम करे वहाँ जाने के लिए। यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए। यीशु मसीह जल्द आ रहा है हमको लेने के लिए। प्रियो, ये हमारा प्रार्थना है और यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हमारा विश्वास है। पर आप चिंता ना करिए, प्रभु महान है। एक आयत को हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु की वचन गलतियों की पत्री इस प्रकार की कहते हैं कि तुम दिन को मनाते हो
हफ्ता को मनाते हो, महीने को मनाते हो, साल को मनाते हो। भी परमेश्वर गलतियों लोगों से इस बात को कहते हैं। गलतियों के विषय में पौलुस का चिंता है। तुम दिन और महीना, गलतियों उसकी 4:10, तुम दिन और महीना और नियत समय और वर्षों को मनाते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया वो व्यर्थ ठहरे। पौलुस परमेश्वर के दास इस बात को क्लियर कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक दर्द सहा है, एक तकलीफ सहा है, और इस तकलीफ में थोड़ा से मुझे संशय है। जो मैंने तुम्हारे लिए पीड़ा सहा है और उसके विपरीत जाके जो तुम्हारे लिए नहीं है तुम उसको ढूंढ रहे हो। ये दिन क्या है, ये हफ्ता क्या है, ये महीना क्या है, ये वर्ष क्या है, और उसको तुम मनाना चाहते हो। इसलिए पौलुस का थोड़ा से संशय है, डाउट करता है। 4:19 में कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए पीर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। पौलुस ने गलतियों की लोगों के लिए इतने तकलीफ और परेशानी को झेला, मेहनत करता रहा ताकि यीशु मसीह पूर्ण रूप से उसके जीवन में क्या करे, दिखाई दे। यीशु मसीह का स्वभाव उनके जीवन में दिखाई दे। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को चर्चा कर रहा है कि मेरा काम व्यर्थ ना ठहरे। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीना 10 दिन रखती है, इसी रीति से पौलुस यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि बच्चे जैसे माँ के जैसे पीड़ा मैंने सहा है और तुम में वो गुण मुझे नहीं दिख रहा है। आप तो तुम्हें क्या होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए, पर उस परिपक्वता मुझे देख नहीं रहा है। तुम शुरू तो अच्छा किया है परंतु तुम खत्म कहां कर रहे हैं। इस विषय में पौलुस थोड़ा से इस बातों को बता रहे। क्यों बता रहे? क्योंकि उनकी शुरुआत अच्छा हुआ है, परंतु चलते वो क्या किया, विकृत होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। सच्चाई के चलने के वजह से, पवित्र आत्मा से भरे हुए है चलने के वजह से वो क्या कर रहे हैं, रीति रिवाज की ओर जा रहे हैं। आज कौन सा दिन है, आज कौन सा महीना है, आज फलाना प्रोग्राम है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। वर्षों को मनाते हैं, महीने को मनाते हैं, हफ्ते को मनाते हैं, दिनों को मनाते हैं। इसीलिए पौलुस थोड़ा से दुखी है। इस बात का यहाँ पर वो क्या कर रहा है, चर्चा कर रहा है। पौलुस कहते हैं, जिस रीति से मैंने तुमको समझाया कि किस रीति से तुम्हारा उद्धार होता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया है, वो सुसमाचार के जरिए तुम्हारा उद्धार होता है। आत्मिक बातों के जरिए तुम्हारा उद्धार होता है। आत्मिकता में तुमने जो शुरू किया उससे उद्धार होता है। आत्मिक रीति से चलने के लिए पौलुस जो कुछ भी बोलता अपना 13 पुस्तक में, वो आत्मिक बातों को बताता है प्रियो। वो कर्म के आधार पर नहीं है। परंतु हम देखते गलती लोगों ने वो गलती कर बैठी है, क्या कर रहे हैं, वो आत्मिकता में शुरू करके कर्म के प्रति अपना मन दे रहा है। शुरू उसने अच्छा किया है, पौलुस ने समझाया, वो समझ ली, परंतु चलते विकृत करते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, कर्म की ओर जा रहा है।
आज कौन सा दिन मनाना है, कल कौन सा दिन मनाना है, आने वाला दिन कौन सा होने वाला है, उसका कैसे हम सेलिब्रेशन करें। हम में से ऐसा तो कोई नहीं है। आज कौन सा कपड़ा पहनना है, आने वाला दिन में कौन सा कपड़ा पहनना है, मतलब एक परंपरा जो वचन के अनुसार नहीं है, हम उस काम को कई बार करते। यही बात पौलुस यहाँ पर बता रहे गलातियों के लोगों के लिए। प्रियो, पौलुस कहता है जो सुसमाचार मैंने तुमने सुनाया है वो मनुष्यों का नहीं, ना तो मुझे कोई मनुष्य ने बोला, बाय द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। कहते हैं परमेश्वर ने मुझे दिया है, और पर तुम क्या करते हो, तुम उल्टे दिशा से जाते हो, उल्टे दिशा में जाके काम कर रहे हो। यहां पर पौलुस कहता है गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी जो हम पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं उसकी 1 का पहले 10 और 11 पढ़ूंगा उसके बाद। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को पसंद करता चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही पसंद करना रहता तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुना है। यहाँ पर पौलुस क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं मनुष्य को खुश करूं? अभी तक तो मैं मनुष्य को खुश करते आ रहा था, या परमेश्वर को खुश करो। 2 रास्ता आपको अपनाना है। मनुष्यों को खुश करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, परमेश्वर को खुश करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर की तरीके से करने से आपको आशीष मिलेगा। आप वचनों में मिलावट करके नहीं है। जो वचन आपके लिए नहीं है उस वचन को उठाकर अगर आप किसी को देते हो वो मिलावट के समान है। पर वो जो वचन आप बता रहे हो सच है, परंतु उस वचन आप उसको अभी अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं, लागूकरण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ लोगों, खास लोगों के लिए परमेश्वर ने बताया। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती सुसमाचार उसकी जो है 6ठी अध्याय उसकी जब हम 33 आयत को पढ़ते, अब सबको पता है, मैं कुछ नया बताने वाला नहीं हूं, बड़ा बचपन से आप सुनते आ रहा है। परंतु ये जो वचन परमेश्वर बात कर रहे, किससे बात कर रहे हैं? इस वचन को लेके आज मैं अपने जीवन में लागूकरण करूंगा तो अनर्थ होगा। वही पौलुस की चिंता है। जो वादा परमेश्वर ने किसी और को किया है, उस वादा को तुम लेकर अगर तुम पर लागू करोगे, थोड़ा सा तकलीफदायक है। क्या कहते हैं? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर जो ऑडियंस है 5, 6, 7 सार्मन ऑफ द माउंट, पहाड़ी उपदेश के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी उपदेश में परमेश्वर किससे बात करे? हु वाज द ऑडियंस? परमेश्वर के श्रोता कौन है? सुनने वाले कौन है? पालने वाले कौन है? बताने वाले कौन है? परमेश्वर का ऑडियंस है वो पुराना नियम के संत लोग। परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, उनका वायदा है। क्या कहते हैं? सीक द फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। प्रभु कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर की राज और उसकी धर्म की खोज करो, तब जाके सारे वस्तु मिल जाएगा। किसको बोल रहा है परमेश्वर? हमें कैसे पता है किसको बोल रहा है? तो 32 आयत को पढ़ना है। क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जातियों को क्या है, सारी चीजें खोज पे रहते हैं। किसकी खोज करते हैं अन्य जाति? 31 आयत पे एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब सुसमाचार उसकी 6:31। इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि क्या तुम खाओगे, क्या पियोगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज करते। तो परमेश्वर अपने ऑडियंस को अन्य जातियों के बारे में बता रहे, वो किसकी खोज करते? क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, वस्त्र। जैसे लोग आज दिन को मनाते हैं, हफ्ते को मनाते हैं, महीने को मनाते हैं, साल को मनाएंगे, क्या पहनेंगे अपने आप को दिखाने के लिए लोगों के समाज में। देखो तो यहाँ पर भी वही बात है, क्या खाएंगे, पीनेंगे, पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये कौन खोज करता है। यीशु मसीह यहाँ पर अपने श्रोता पुराना नियम के संत लोगों को इस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये अन्य जाति खोज करते हैं। आप कौन है प्रियो, प्रभु के लोग हैं या अन्य जाति है। यीशु मसीह कहते हैं हम परमेश्वर के अंग है, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर ने उस दुनियादारी से हमें बचा लिया है। सो ये जो वचन परमेश्वर यहाँ पर बता रहे, इस वचन को लेकर अगर हम अपने जीवन में लगाते हैं, इस शर्त के आधार पर है। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या, उसकी राज की खोज करो। आपने खोज किया है क्या? क्या है परमेश्वर के राज? उसकी धार्मिकता की खोज करो, क्या आपने खोज किया है क्या? अब जाके प्रभु कहते हैं सारे वस्तु तुम्हें मिलेगा। कंडीशनल है, शर्त के आधार पर। आपने खोज किया है क्या? परंतु परमेश्वर ये प्रियो आपसे बात नहीं कर रहा है। ये सच है, सारे बातें पुराने नियम के संत लोगों से बात कर रहा है। इन वचनों को लेकर अगर हम अपने जीवन में लगाते हैं, लूका सुसमाचार कौन है उसके लोग, उसकी जब हम 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं, यहाँ क्लियर कर रहे परमेश्वर, प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो। किसका परमेश्वर धन्य हो? इस्राएल का परमेश्वर, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है। किसका छुटकारा किया है? इस्राएल का छुटकारा किया है, अन्य जाति का नहीं। प्रभु अन्य जातियों का भी परमेश्वर है, पर प्रभु के पुराना नियम में प्रभु के पास से आशीष को पाना अन्य जातियों को डायरेक्टली नहीं, यहूदी बन के। और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धारकर्ता सिंह निकला, जैसा उसने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आ रहा है। तो प्रियो, इस्राएल के परमेश्वर की धन्य हो, अपने लोगों को उद्धार किया है। तो यीशु मसीह का श्रोता कौन है? पुराने नियम के संत लोग, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, यही बात को कहते हैं। वही पौलुस कहते हैं कि तुमने आत्मिकता में शुरू किया, उनके कर्म के आधार पर उनको कुछ खोजना है, उनको कुछ पाना है। अनसर्चेबल रिचेस ऑफ गॉड, अगम्य धन है, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास से होता है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हमें खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करने से मिलता है पियो। अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होगा? एक कर्म के आधार पर नहीं है, ये कर्म से नहीं होता है, विश्वास से होता है। जब एफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 8 आयत को हम पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अनसर्चेबल, विश्वास करिए प्रभु, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने श्रोता को क्या कह रहे हैं? पुराना लोगों के संत लोगों को क्या कह रहा है? उनको ढूंढना पड़ेगा। आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? ढूंढना नहीं पड़ेगा पियो। एफिसियों उसकी 3:8 में लिखा है, इसमें लिखा है, वो तो आपने एफिसियों उसकी 3:8 पियो, थोड़ा से आपको समझे, थोड़ा से आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन के साथ नहीं चलते तो क्या होगा? अगर आप ये परिवर्तन के साथ नहीं चलेंगे तो आपका गाड़ी मिस हो जाएगा प्रियो, फिर दूसरे गाड़ी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक मौका हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि अभी मौका है। एफिसियों उसकी 3 अध्याय उसकी 8 आयत में देखो क्या कहते हैं, मुझ पर जो अब
पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। अनुग्रह हुआ है कि मैं अन्य जातियों की मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। अनसर्चेबल रिचेस ऑफ गॉड, अगम्य धन के बारे में पौलुस बात कर रहे, विच इज स्पिरिचुअल, वो आत्मिक धन है। वो क्या है? परमेश्वर की अनुग्रह है। इट इज द ग्रेस ऑफ गॉड, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ गॉड, अगम्य धन। और अब सब पर ये बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो आपसे सृजनहार परमेश्वर आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, करेक्ट, उन प्रधानों अधिकारियों पर हो जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। अनसर्चेबल रिचेस ऑफ गॉड, अगम्य धन क्या है? वो अनुग्रह है, आत्मिक है। इस बात को पौलुस गलतियों के लोगों के लिए कह रहे हैं, अनसर्चेबल रिचेस ऑफ गॉड। एक आप सर्च करना है, एक आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। एक आपको ढूंढना है, एक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू सर्च। पुराना नियम के संत लोगों को ढूंढना है, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अनसर्चेबल रिचेस ऑफ गॉड, अगम्य धन और अनुग्रह है प्रभु। यू कैन नॉट अर्न इट, आप उसको कमा नहीं सकते। इसलिए पौलुस सावधान करता है, डू नॉट बी मिंगल्स विथ अनबिलीवर्स। जो विश्वासी नहीं है, विश्वास नहीं करते, उनके साथ क्या नहीं करना? घोल मिल नहीं जाना, क्योंकि उनका मन क्या हो गया है? कठोर हो गया है। द स्ट्रॉन्ग डोल्यूशन, परमेश्वर ने क्या किया है? जैसे परमेश्वर ने पुराना नियम के फेरो के जीवन में क्या भेजा? उनके हृदय को पत्थर बना दी। ऐसे यहाँ पर दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक जब हम पढ़ते, कहते हैं परमेश्वर ने उनको भी क्या भेजा है? उनके हृदय को जो विश्वास नहीं करता कठोर कर दिया। विश्वास वो नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है प्रियो। और जब विश्वास नहीं करेंगे तो क्या होगा है? इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा जो झूठ को प्रतीत करे। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 2:11। इस कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ भेजेगा जो झूठ को प्रतीत करे। मतलब वो सच्चाई से भटक गया है, डिरेन हो गया है, दे फॉल डाउन फ्रॉम द ग्रेस एंड दे ट्राई टू अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर से दूर हटकर वो भटक गया है, बिकॉज दे स्टार्टेड विथ ए गुड थिंग बट एंड अप विथ ए समथिंग बैड। ये अच्छा शुरू करके गलत की ओर जाना, भटक गया है। क्यों? क्योंकि वो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास नहीं कर रहे, अनुग्रह को मान नहीं रहे, अनसर्चेबल अगम्य धन को मान नहीं रहे, सुसमाचार को मान नहीं रहे। पौलुस कहता है मेरे सुसमाचार को छोड़कर और कोई तुम सुसमाचार सुनाते हो वो श्रापित हो। ये आत्मिक सुसमाचार है। गलातियों के पत्री जब कहते हैं उसकी 1:8-9 वो श्रापित है प्रियो। और दूसरा, और कोई एंजेल या स्वर्गदूत और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाता है, श्रापित है प्रियो। तो तुम जो है मन प्रभु को दे दो। परंतु यदि हम यह स्वर्गदूत कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ तुम्हें सुना है, तो कोई सुसमाचार तुम्हें सुना है, श्रापित हो, श्रापित कर रहा है। एक समय आएगा प्रियो, स्वर्गदूत भी सुसमाचार सुनाएंगे। अब वो अगर ये सुसमाचार सुनाते हैं वो श्रापित है। मुझे कैसे पता? एंड टाइम गॉस्पेल को हम देख सकते हैं 14 आयत पे। आपके लिए मैं निकालता हूं मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 14 आयत। क्या लिखा है देखिए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और राज्य का सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा।
प्रियो, द एंड टाइम गॉस्पल ये कौन प्रचार कर रहे हैं? 1,44,000 प्रभु के सिक्योर किए हुए लोग क्या करेंगे? प्रचार करेंगे। सील्ड किया हुआ है, कॉन्सील्ड किया हुआ है, वो प्रचार करेंगे। प्लस स्वर्गदूत बोलेंगे कि डरो डरो, है परमेश्वर के डर, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। ये परमेश्वर के स्वर्गदूत उड़ते हुए बोलेंगे। है फिर मैं एक और स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसकी पास पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उससे बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाया है। प्रियो, the days come, they are going to preach all over the world. पूरे यूनिवर्स को प्रचार किया जाएगा। परमेश्वर से डरो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। आज अगर वो सुसमाचार ये स्वर्गदूत प्रचार करते हैं अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल के अंदर, अगर कोई भी जो पौलुस प्रचार किया, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, the gospel which if angel preach today his curse, वो श्रापित है। और भी कोई और सुसमाचार आपको सुनाते हो, श्रापित है। कि आप श्राप को लेके जीना चाहते हैं, आशीष को लेके जीना चाहता है? यू डिसाइड टुडे, निर्णय आपका है। पवित्र आत्मा आपको मदद करे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। बहुत सारी चीज मैंने बताया। द एंड टाइम गॉस्पल, ये सुसमाचार आत्मिक सुसमाचार है, विश्वास से होते हैं प्रियो। आप विश्वास करते हैं, वो आपके जीवन में काम करते हैं प्रियो। यही मैं समाप्त करना चाहूंगा। मेरा उम्मीद और विश्वास है आपको समझ में आया होगा, और इस वचनों को हजारों हजारों लोगों तक आप पहुंचाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।